हे एवरीवन, स्पार्क स्कैनर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर और आज जानेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस का सच क्या है। तो अब आप ये कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अभी कैसे हो सकता है। तो ये बात मैं नहीं मानता हूँ, ये बात उनके फॉलोअर्स मानते हैं, उनके एसोसिएट्स मानते हैं। वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे इमर्जिंग और सबसे बड़ा बिजनेस होगा। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बिना नेटवर्क के, बिना मल्टीपल कनेक्शंस के हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। कंपनीज भी बहुत सारे क्लाइंट्स बनाती हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स मार्केट में क्रिएट करती हैं, उन्हें टारगेट करती हैं, उनकी डिमांड्स को समझती हैं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को उन तक पहुंचाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ पार्टनर्स यानी कि आप कह सकते हैं बीपीओ कंपनीज़ को भी क्रिएट करती हैं, जिनके थ्रू अपने बहुत सारे टास्क वो कंप्लीट करवाती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक चेन में काम करना है और उस चेन में आपकी पोजीशन अगर सबसे नीचे हुई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपको कमाने के लिए ओवरऑल आपको सेल्स टेक्निक पे जाना पड़ेगा, सामान ज़्यादा बेचने पड़ेंगे, अपनी चेन लंबी करनी होगी, खुद को लीडर बनाना होगा और अपने नीचे एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करनी होगी। लेकिन आपकी टीम में सबसे नीचे लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें भी आप ही की तरह एक लीडर बनना होगा, अपने नीचे टीम क्रिएट करनी होगी, अपने नीचे चेन बनानी होगी। और ये जो चेन का सिलसिला होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को सिंपली एक चेन सिस्टम, बहुत ज़्यादा सेल्स और बहुत ज़्यादा पैसे की सेल्स पर रखा गया है। देखा जाए तो जो भी प्रोडक्ट हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में, उनके दाम सिर्फ उनकी ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर बढ़ा दिए जाते हैं। उनकी लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स दिखा करके, उनके इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशंस दिखा करके उन्हें ज़्यादा महंगा कस्टमर्स को बेचा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम कोई भी सामान मार्केट में उतारते हैं तो हम उसे कभी भी आज के टाइम में बेचने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास साफ साफ ये स्टेटमेंट होता है कि अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो जो ब्रांड, जो चीज़ मुझे पसंद आएगी, जो स्पेसिफिकेशन, जो टेक्नोलॉजी मुझे पसंद आएगी, मैं वही ख़रीदूँगा। अगर आप अपने ब्रांड को सेल फोर्सली करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, यानी कि हो सकता है कस्टमर आपको साफ मना कर दे। तो इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर लीडर्स जो एसोसिएट्स को बताते हैं और एसोसिएट्स जो कस्टमर या फिर आम पब्लिक तक जो भी संदेश पहुँचाते हैं वो ये होता है कि ये आपका अपना बिजनेस है। सच्चाई ये है कि किसी और ब्रांड नेम पर हम अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। किसी का अपना बिजनेस दूसरे के ब्रांड नेम पर चलता ही नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये आपका अपना बिज़नेस है। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि ये अपना बिज़नेस कैसे हुआ जहाँ पर ना अपनी प्लानिंग लगनी है, ना अपना कैपिटल लगना है। अब कैपिटल के नाम पर एज अ सेल्स एसोसिएट कुछ पैसे लगा करके किसी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदना और फिर उसका जो है डेमोन्स्ट्रेट, उसके स्पेसिफिकेशन का, और स्पेशली होता क्या है कि प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कम, कंपनी का जो है डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के इतने सारे लैब्स हैं, वहाँ पर टेस्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये सीईओ हैं और ये जो है जो उनके लेबल के डायरेक्टर्स होते हैं तो उनका जो है डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा होता है कि ये पहले इन्होंने यहाँ से शुरू किया था, ये आर्मी रिटायर्ड है, इनका बैकग्राउंड ये है, ये बहुत गरीब घर से हैं और इन्होंने मेहनत की और देखिए 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बहुत, मतलब अंडर 18 भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अचीवेबल नहीं है या किया नहीं जा सकता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो नीचे की जो टीम मेंबर्स हैं वो जाते कहाँ हैं। अगर हम एक कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर मैंने एक कंपनी खोली है और मैंने वहाँ पर 2 एम्प्लॉई रखे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उनको सैलरी मुझे देनी है, मेरा बिज़नेस चले या ना चले। लेकिन अगर मैं
टोटली उनको सेल्स पे डिपेंड कर दूं कि अगर कंपनी में पैसा आएगा तो ही मैं तुम्हें दूंगा, बेचोगे, काम होगा तभी मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो ये ओवरऑल एक सेल्स का तरीका हो गया, ये एक सेल्स चैनल हो गया। इसको हम अपने बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सेल के लिए फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स जाहिर सी बात है एक मेंटल तौर पर हम उन्हें इतना पैसा दिखा देते हैं, उन्हें चेक दिखा देते हैं, उन्हें गाड़ियाँ दिखा देते हैं। अच्छा, सबसे नेगेटिव चीज़ ये होती है जब हम स्टेटस का शो ऑफ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो 1 मिनट का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का एडवर्टीज़मेंट करते हैं और करोड़ों कमाते हैं। हम सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हमें भी नहीं पता है कि वो अपनी चेक की फ़ोटो डाल दे, वो अपने अकाउंट स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दे, वो अपने फ़ोन को उल्टा करके रखें और दिखाएं कि ये एक स्टेटस सिंबल है, वो अपनी कार को ऐसी जगह पर पार्क करें, वो पार्किंग स्लॉट में ना पार्क करके वो ऐसी जगह पर पार्क करें कि जहाँ से उस कार की, उस गाड़ी की विजिबिलिटी हो और लोग उसे देखें। तो एक तरह का ये स्टेटस वाइज डोमिनेंस कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इससे कोई मोटिवेट नहीं होता है। ये पहले की जनरेशन थी जो कहती थी कि तो यार उनके पास तो ऐसी चीज़ें हैं। आज की जनरेशन को 2 ही चीज़ पता है। पहली, अरे उनके पास है तो हमारे पास भी है, या हमारे पास नहीं है तो हमें उनसे क्या मतलब है। तो एक ऐसा थॉट जनरेट करना अपने स्टेटस के थ्रू, अपनी सैलरी के थ्रू, अपना आपको जो भी इनकम हो रही है। अच्छा, सैलरी से जो है एक चीज़ याद आई कि एक टर्म मैं यहाँ यूज़ करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले सारे लोग नॉन सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, हम यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, बट सच्चाई है कि आप किसी ब्रांड को रेज करने में उसकी मदद कर रहे हो, एक सेल्समैन की तरह से काम कर रहे हो और आपको उतना ही मिलता है जितना आप या आपकी टीम काम करती है। ठीक है, और ये जो 5%, 10%, 20% का शेयर है, ये आपको हर कंपनी देती है। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपके लिए ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इनकम आ रही है, तो आप ये देख लो कि आपने ढेर सारे लोगों को फंसा रखा है और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो सबसे नीचे हैं, जितने ज़्यादा वो बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। देखा जाए तो नीचे वाले एक टाइम के बाद नहीं कमा पाएंगे, और क्योंकि ये चेन ऐसे बढ़ती है कि 2 लेग्स होते हैं, फिर 2 में 4 बनता है, 4 में 8 बनता है, तो आप देखो कि नीचे कितने लोग बेकार होते जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा कैलकुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में ये है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज से जुड़े हुए लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि अगर हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे तो भी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कर लेंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन टेक्निक सीख लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी में चेंज हो जाते हैं ऐसे लोग। उनके कम्युनिकेशन में आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होती हैं, लेकिन वो आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं। और जो कन्वर्जन रेट है, इसीलिए शायद वो कम होता है कि अगर वो 100 लोगों को बताते हैं तो उसमें से 10 लोग ज्वाइन करते हैं, और उस 10 में से भी जेन्युइनली अगर एक उन्हें मिल जाए काम करने वाला जो कंटिन्यूसली काम करता रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो अपनी लाखों की टीम दिखाते हैं। सच्चाई ये है कि उन लाखों लोगों के मेहनत करने से ही उनका घर चल रहा होता है, और उन लाखों को अगले करोड़ों लोग चाहिए तब उनका घर चलेगा। सोचने वाली बात है। ये जो मीटर है, जो ये रेशियो है, वो कहाँ जा कर के ख़त्म होगा हम इसकी इमेजिनेशन कर भी नहीं सकते। अगर एक आदमी के लिए 2 आदमी चाहिए काम करने के लिए, अगर 2 आदमी के लिए 4 आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो 1 लाख लोगों के लिए 2 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए। सोचिए वो 2 लाख लोग कैसे सरवाइव करेंगे। उनके लिए फिर जो है 4 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए। तो अगर इस तरह से रेप्लिकेट करें, हम इस तरह से कैलकुलेशन करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग की ही ये कैलकुलेशन है। तो अगर इस तरह से कैलकुलेट करें तो लास्ट में करोड़ों लोग होंगे जिनके लिए काम करने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आप मेरे पास कोई सामान ख़रीदने आए हो, पहले से किसी ब्रांड के बारे में जानते हो, उसके स्पेसिफिकेशंस आपको पता है और आप उसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हो। आप मेरे पास आए, मैंने आपसे कहा कि सर इसके कंपटीशन में एक और प्रोडक्ट है, आप ये देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। आपने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बारे में पता करके आया हूँ और मुझे वही चाहिए जो मैं डिसाइड करके आया हूँ, जिसका मैंने नाम लिया। अब 2 तरीका है, या तो आप उसको इतना फोर्स करिए अपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए कि वो नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के चला जाए, वो पहला प्रोडक्ट भी ना खरीदे और आपकी सेल मर जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो मांग रहा है पहले आप उसे दे दीजिए, फिर साइड से अपना प्रोडक्ट कहिए कि सर आपने ये तो बिल करा लिया है, आप कहिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखा दूँ और शायद आप नेक्स्ट टाइम आएँ तो उससे बेटर मैं आपको सर्व कर सकूँ।
तो आप इस तरीके से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो इशू है, जो कन्वर्जन रेट कम है, वो इसी वजह से है कि वो अपने ही प्रोडक्ट को पिच करते हैं। वो अपने ही प्रोडक्ट को तब तक आपको फोर्स करेंगे जब तक आपके पर्सनल टर्म्स भी ब्रेक ना होने लगें, तब तक वो आपको उसके बारे में समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने की एक अजीब सी आदत होती है जिसमें ये बहुत ढेर सारा टाइम लेंगे। और टीम लीडर्स जनरली होता क्या है कि आप ही का कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव आपको जो है एक ऐसी जगह पर लेकर के जाएगा, एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट हो सकता है, बहुत अच्छा सा केबिन हो सकता है, वहाँ पर वो लेकर के जाएगा, कॉफ़ी ऑर्डर करेगा आपके लिए। तो एक बहुत बेसिक से टर्म्स हैं। अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई रिलेटिव है, वो मुझे नुक्कड़ पे चाय भी पिलाता है और एक अच्छा बिज़नेस बताता है, तो शायद मैं ज्वाइन कर लूँ। लेकिन वो वहाँ पर जो क्रिएट करता है, जो एक आप कह सकते हैं कि जो थीम क्रिएट करता है अपने बिज़नेस के लिए, अपने जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसमें ज्वाइन कराने के लिए, उसका मेंबरशिप सेल करने के लिए वो इतना कन्वर्जन लगाने की कोशिश करता है, कन्वर्जन करने की कोशिश करता है कि वो सारी चीज़ें एक छलावा, एक डुप्लीकेसी दिखने लगती है उसमें। तो फिर अच्छा, वो डायरेक्टली आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, आप चाहे जितना उससे पूछते रहो, बस वो यही बोलेगा आपसे कि ये कमाल का बिज़नेस है, एक बहुत बढ़िया बिज़नेस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि उसको भी एक्चुअली पता है ग्राउंड लेवल पर कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या ऐसी चीज़ों से लोग या तो चिढ़े हैं या तो जानते नहीं हैं, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। मैं डिटेल में अगर बात करूँ तो मार्केट के अंदर में एमवे है, RCM है, वेस्टीज है, मोदी केयर है ना। तो इस तरह की जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो एक दूसरे से खुद को बेस्ट बताती हैं। कंपटीशन का टाइम है, बताना चाहिए। लेकिन ये जो एक शो ऑफ का तरीका है कि वो आपको लेकर के जाएंगे एक जो है अलग सी जगह पर, और वो आपसे जो है उस तरीके से बात भी नहीं करेंगे, उनका बात करने का तरीका चेंज हो चुका होगा। और फिर वो उनका एक जो है 20-21 साल का लड़का आएगा जो डायरेक्टर होगा, लेवल उसका हाई होगा और उसकी ढेर सारी इनकम होगी। तो वो फिर आते ही आपके सामने कार की चाबी रखेगा, बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन रखेगा, हो सकता है वो आपके सामने मैकबुक भी रख दे, और फिर वो आपको बताएगा कि देखिए ये जो है मेरा फिगर है, ये मैंने पहली सैलरी जो मैंने उठाई थी वो 1200 रुपये की चेक थी, और आज देखिए, और अभी मैं यहाँ बैठ कर के आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी सैलरी कैलकुलेट हो रही, मेरे पैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे रॉयल्टी भी मिलती है, मेरी फैमिली को बैक एंड सपोर्ट भी मिलता है। तो ये एक सारी चीज़ें जो ये कॉन्सेप्ट वो आपके सामने फ़्लो करते हैं, आप खुद सोच करके देखिए कि क्या ग्राउंड लेवल पर हर एक इंसान को वो चीज़ें मिलना मुनासिब हैं। एक कंपनी में जो PF का सिस्टम है वो ऊपर से लेकर के नीचे एम्प्लॉयज़ के लिए सबके लिए बराबर है। कंपनी में जो सैलरी का सिस्टम है, कंपनी की इनकम होती है नहीं होती है, लेकिन एम्प्लॉय को सैलरी मिलती ही मिलती है। ठीक है, वो बात अलग है कि कंपनी को काफ़ी दिन तक सैलरी ना मिले, कंपनी दिवालिया हो जाए तो वो नोटिस दे करके एम्प्लॉय से हाथ जोड़ लेती है। लेकिन जब तक एम्प्लॉय उसके पास रहता है तब तक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेल करोगे, अगर आप चेन बनाओगे, अगर आप बिज़नेस करोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये सेल्स है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, ये तो अच्छी चीज़ है कि मैं काम करूँगा तो ही मुझे मिलना चाहिए। लेकिन फिर इसे ऐसा नाम क्यों देना कि ये बिज़नेस है, ये आपका काम है, इसमें आप पार्ट टाइम में भी करोड़ों कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेरी ऑडियंस कितना मुझे सुनती है, वो उन प्रोडक्ट्स को लेकर के कितना बिलीव करते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं 200, 400, 500 कमाने के लिए अपने पर्सनल रिलेशंस ख़राब कर दूँ, कभी भी नहीं। तो मैं उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स क्यों दूंगा जो वो यूज़ ही नहीं करना चाहते। क्योंकि कोई अगर एक बार ले लेगा और दोबारा नहीं लेगा तो पहली बार उसे प्रोडक्ट देना ही गलत हो जाएगा। अच्छा, एक कमाल का कॉन्फिडेंस होता है, एक्चुअली इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ। इन लोगों में ये जब आते हैं ना तो ये इतनी लाखों करोड़ों की बात कर लेते हैं ना कि वो 1 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी, फिर 10 रुपये की पड़ने लगी, फिर 100 की पड़ने लगी। आने वाले टाइम में अगर 1 लाख नहीं कमाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं उनसे, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि भाई एक बात बताओ, अभी आप कैसे सर, अभी तो आप 1 लाख रुपये नहीं कमा रहे हो, या अभी तो आप जो है 10,000 20,000 नहीं कमा रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो अभी आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो। देखो, एक सर्वाइवल एक अलग चीज़ होती है, ड्रीम्स दिखाना, ड्रीम्स पूरे करना एक अलग चीज़ होती है। हम ज़्यादा कमा लें ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन हम किसी चीज़ के पीछे इस तरह से पागल होकर के भागें कि हमें प्लस माइनस का भी पता ना हो, और बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड, बिल्कुल इस तरीके का, मतलब मैंने कुछ जो है, मैं इस तरह की चीज़ें कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो गलत तरीके से नेगेटिवली जो है ब्रेन वॉश करते हैं और वो गलत चीज़ें मार्केट में फैलाते हैं। तो इस तरीके से एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश करना, किसी को ये बताना कि बेस्ट क्या है, उसे चूज़ करने दो कि बेस्ट क्या है,
लेकिन आप तब तक फोर्स करते हो। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो अपना तो 4 घंटे 5 घंटे का टाइम वेस्ट करते ही करते हैं। मीटिंग भी इनकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये इनका कोई कॉन्सेप्ट एक बार में आता ही नहीं है। आप बार बार समझाने की कोशिश करते हो, वो अगला समझना नहीं चाहता है, बार बार उसे, तो मतलब जब तक वो इरिटेट ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहो, जब तक वो साफ डिनाई ना कर दे कि नहीं मुझे नहीं करना। अच्छा, अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना है तो भी क्यों नहीं करना है, ये उसकी चॉइस है, वो समझदार है, वो एडल्ट है, बड़ा हो चुका है, वो स्टूडेंट नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट ग्रुप को भी बहुत सारे लोग जो है टारगेट करते हैं, बट अगर आप किसी मैच्योर इंसान को, किसी पढ़े लिखे इंसान को टारगेट कर रहे हो तो या तो आप उसे बेवकूफ़ समझ रहे हो, बार बार उसे वही चीज़ बता रहे हो, या फिर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं इसको समझा पाया, अच्छा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा टर्म है जो 2 घंटे की 3 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें वो बार बार अपनी चीज़ों को बताते हैं, बार बार प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, बार बार कंपनी के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। बेसिकली जो लोग हमें डेमोन्स्ट्रेट करने आते हैं उनका अपना कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं होता है। आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सिंसियर लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और बहुत सारे, मतलब इन लोगों के मुताबिक ऐसा होता है कि एक पुलिस वाला था, एक जो है लॉयर था, और एक जो है डॉक्टर था। वो 90,000 लाख रुपए कमा रहे थे अपनी सैलरी से, फिर वो छोड़ करके उन्होंने पहले तो पार्ट टाइम शुरू किया, मज़ा आने लगा तो उन्होंने अपना प्रोफेशन क्विट करके फिर उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू किया और आज वो करोड़ों कमा रहे हैं उनकी। तो हो सकता है कि किसी को बहुत अच्छा मिला हो, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छा क्रिएट किया हो, उन प्रोडक्ट से उसे बेनिफिट भी हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ढेर सारे स्टूडेंट्स को आप जो है उनकी कोर फील्ड को गलत कह दो और कह दो कि आप जो है इसको ये काम करो और इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा और फिर आप ले आओ। उन लाख लोगों में से आखिर आप कितनों को डायरेक्टर बनाते हो? लाखों करोड़ों लोग आपके लिए काम करते हैं तो 1000-2000 डायरेक्टर्स या लाख डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बाकी का क्या होता है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। तो अगर किसी के पास अगर इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने गोल से डाइवर्ट होते हैं। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने मैटलब की स्टार्टिंग की शिव के साथ मिल करके, को फाउंडर हैं, तो हम दोनों ने साथ में जो है शुरुआत की मैटलब इंटरप्राइजेज़ की, और इसको पॉपुलर करने की ख्वाहिश है हमारी कि हम जो है अपने ब्रांड को रेज़ करें और लोगों को अच्छी सर्विस दें गारमेंट सेक्शन में। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने आकर के ये कहा, जब हमने कहा कि हम आपको 30% 40% का शेयर दे रहे हैं बिज़नेस ग्रोथ पे, हमने साफ कहा कि अगर आप हमारे साथ बिज़नेस करना चाहो, हमारे साथ सेल्स, हमारी सेल्स बढ़ाना चाहो, तो मैं साफ कहता हूँ कि अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहो हम आपको 40%, 30 से 40% का शेयर देंगे ओपनली। इसमें कोई चेन नहीं बनानी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बेचना है, जितना बेचोगे उतना पैसा। हमें कुछ नहीं बताना आपको कि हम आपको ऑडी दे देंगे, हम आपको करोड़ की सैलरी दे देंगे, वो आपके ऊपर है, आप जितना बेचोगे उतना हम देंगे आपको। तो 30 to 40% हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे हमसे भी ये कहते हैं कि ठीक है आप वो कर रहे हो ना, आपका अपना ब्रांड नेम है, आप वो कर रहे हो, साइड में इसको भी करते रहो, आपका क्या जाता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ में आया कि कोई भी इंसान जो अपने ब्रांड नेम को बिल्डअप करने में दिन रात मेहनत कर रहा है, वो क्यों किसी और ब्रांड के लिए, किसी और ब्रांड नेम के लिए काम क्यों करेगा? फिर वो कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेगा? वो क्यों फिक्स सैलरी पे काम नहीं कर लेगा? तो एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक वाइड जो है गैप क्रिएट हो जाता है, और इस गैप को तभी दूर किया जा सकता है जब नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अच्छे से समझा पाएँ। अभी तो लोग ये कहते हैं कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग को सही से समझता नहीं, लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो अगर टीचर में प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को मार्केट में नहीं लेकर के आ रहे हो, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बता पा रहे हो। एक बहुत बड़े लीडर हैं वेस्टीज ग्रुप के मिस्टर सोनू शर्मा, और डायनेमिक ग्रुप के वो चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं, तो उनकी अपनी जो कंपनी है। तो सोनू शर्मा एक ऐसे इंसान हैं जो एक कमाल के मोटिवेटर हैं। अगर वो किसी को कोई चीज़ बताएंगे तो आई थिंक वो कोई मना नहीं कर सकता, वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि उस लीडर की तरह आप भी, हाँ अगर आप किसी और कॉन्सेप्ट को पकड़ करके, अगर आप ऑनेस्टी को पकड़ करके, अगर आप सच्चाई को पकड़ करके आप उन चीज़ों को पिच करो तो शायद वो चीज़ें समझ में आए। लेकिन अगर आप उसमें अपना टेस्ट मिक्स नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो एज इट इज़, तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी के सामने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर पाओगे। इट्स टू टफ गाइड्स।
सोचिएगा ज़रूर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ें बाकी रह गई, क्या ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ का मैंने सेमिनार या मीटिंग अटेंड कर ली, उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए और 10 से 15% का शेयर मिलता है जो पैसे होते हैं। उसके बाद आप करोड़ों की जब सेल करके देते हैं तो फिर आपको वो रिटर्न आता है 5% 10%। और तो ये सारी कंपनीज़ में होता है जहाँ पे आप करोड़ों का काम करेंगे, आपको जो है 5% 10% रिटर्न आपको मिलेगा ही, चाहे वो सैलरी के रूप में मिले, चाहे वो इंसेंटिव के रूप में मिले, चाहे आपको करियर ग्रोथ मिले। तो ये हर जगह है, तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम क्लाइंट के तौर पर देखें, जो कंपनीज़ दूसरी कंपनीज़ को क्लाइंट करती हैं या फिर अपने कस्टमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, उनकी नीड जनरेट नहीं करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कि ये ले लो ये बहुत अच्छा है, ये ले लो ये बहुत अच्छा है। वो सिर्फ ये कहती हैं कि अगर आपकी ये नीड है तो आप ये ले लो। तो अगर इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है तो ये एक वेल एंड गुड चीज़ है। और नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है भाई, ये तो आपका अपना जो है थॉट है कि आप अपना स्टेटस शो करो, आप अपनी सैलरी शो करो, बट मतलब मेरा सजेशन है कि नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कीमत पता चल जाती है कि हाँ बस आप इतने ही हो। तो थिंक अबाउट इट। थैंक यू।